हाँ तो बच्चों, हम अभी तक हमने 3 क्लासेस ले ली हैं। 3 to 4 क्लासेस ले ली है, जिसमें हम यहाँ पे आज ये मेरा 4th नंबर का लेक्चर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइट चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। लाइट चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी जो जो भी लोग पिछली क्लास में नहीं प्रेजेंट थे, तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था, वो उनको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो पिछली 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो हमने 3 क्लासेस में क्या पढ़ाया है। डिटेल में अगर देखना है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैं ओवरव्यू हल्का थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे आप आज की क्लास का लिंक बना सको लास्ट की क्लासेस में हमने जो पढ़ा है। तो बच्चों, ये हमारा क्या था, चैप्टर प्रोग्रेस। सबसे पहले हमने इसमें प्रकाश के स्रोत के बारे में देखा था। प्रकाश के स्रोत का मतलब हमने ये बताया था कि कोई भी प्रकाश जहाँ से निकलता है, कोई भी प्रकाश हो जहाँ से उत्पन्न होता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रकाश के स्रोत की बात नहीं है। किसी भी चीज का अगर आपको स्रोत देखना है, सोर्स, बेसिकली प्रकाश का स्रोत मतलब सोर्स ऑफ लाइट, कहाँ से प्रकाश निकलता है, तो इसके बारे में हमने देखा था। यहाँ पे हमने 2 टाइप के सोर्सेस हमने बताए थे। एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट मीन्स प्रकार प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स, एंड एक हमने देखा था ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो ये 2 टाइप के प्रकाश स्रोत देखे थे। उसके बाद 2 चीजें बहुत ज्यादा इस चैप्टर में यूज होती है, जो कि हमारा होता है किरण और माध्यम। किरण हमने क्या बताया था, किरण को, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रे एंड मीडियम। हमने किरण के बारे में क्या बताया था कि किरण जैसा कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ये एक हमारा इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया गया है, एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है। और जो बताया गया है कि हाँ, प्रकाश एक किरण के रूप में सीधी रेखा में चलता है। अब इसके बाद हमने माध्यम में देखा था। माध्यम में क्या देखा था कि हम आसपास माध्यम से ही गिरे हैं। कोई भी पदार्थ जहाँ से प्रकाश होके निकल रहा है, जहाँ से सॉरी, जहाँ से प्रकाश हमारा निकल रहा है, वही माध्यम होता था। या किसी सतह से प्रकाश, जो भी हमारे आसपास जितने टाइप के मटेरियल है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, किसी फॉर्म में कोई भी मटेरियल अगर हम आसपास देखते हैं, तो हमारा क्या होता है, एक तरीके से मीडियम होता है। मीडियम मतलब एक माध्यम होता है, जरिया होता है, जहाँ से किसी चीज का फ्लो होता है, बहाव होता है, फ्लो होता है। जैसे हम, मीडियम का हमारा जो प्लूरल होता है वो मीडिया ही होता है। इसको मैंने यही एग्जांपल देके बताया था, जिससे आपके माइंड में याद रहे। अब मीडिया के थ्रू हमारा क्या कन्वे होता है, इंफॉर्मेशन कन्वे होती है, जो न्यूज चैनल्स होते हैं। तो सेम तरीके से माध्यम में हमारा क्या कन्वे होता है, माध्यम हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी हमारी फ्लो करती है। अब लाइट भी तो हमारा एक टाइप की हमारी एनर्जी ही है। तो और मीडियम में हमने देखा था हमारा जो है 3 टाइप के मीडियम होते हैं बेसिकली। एक जो है ट्रांसपेरेंट होता है, और एक नॉन ट्रांसपेरेंट बोल सकते हैं। हिंदी में एक को पारदर्शी बोलते हैं, दूसरे को अपारदर्शी, और एक को पारभासी बोलते हैं। पारदर्शी में पूरा प्रकाश निकल जाता है, जिसके हम आर पार देख सकें। अगर आर पार देख रहे हैं तो प्रकाश निकलेगा, तभी हम आर पार देख पा रहे हैं। तो उसको हम पारदर्शी बोलते थे। और अपारदर्शी में हमारा क्या होता था कि जैसे दीवार हो गया, हम दीवार के आर पार नहीं देख सकते, क्योंकि वहां से प्रकाश पूरा पास नहीं हो पाएगा, तो उसको हम अपारदर्शी माध्यम बोल देते थे। और पारभासी में क्या होता था कि थोड़ा बहुत प्रकाश हमारा जाता था और थोड़ा बहुत रिटर्न आ जाता था, तो उसको हम पारभासी बोलते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था परावर्तन के नियम में देखा था। तो हमने परावर्तन के 2 नियम बेसिकली देखे थे डिटेल में एकदम। तो पहला क्या था कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। या आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और जो हमारा इंसिडेंट एंगल होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। मीन्स हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमारे बराबर होते हैं। आपतित आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि दर्पण और उसके प्रकार क्या होते हैं। अब एक्चुअली अभी तक हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 3 टॉपिक में हमने क्या देख लिया, तीनों टॉपिक में हमने प्रकाश के बारे में देखा, उत्पन्न कहाँ से होता है, उसके उसका लॉ क्या है, परावर मतलब अगर किसी सतह से टकरा रही है तो किस तरीके का बिहेवियर शो करती है। इन 3 टॉपिक में हमने ये देखा। अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसके बिहेवियर को देख करके वो किस टाइप का बिहेवियर शो करता है, उसका लॉ क्या है, किस पैटर्न को फॉलो करता है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, और जिससे हम क्या करें, लाइट का अपनी डेली लाइफ में जो है, डेली रूटीन में यूज कर सके, उसका एप्लीकेशन यूज कर सके। क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली, आप कोई भी चीज़ देखो, जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जितनी ज़्यादा हमारा ये सारी चीज़ें होती जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, हम
किसी न किसी फिजिक्स के किसी न किसी कंसेप्ट पे ही वर्क कर रहे होते हैं। कोई ना कोई हमारा जो है फिजिकल फिनोमिना हमारा शो कर रही होती है, हमारे जितने भी हमारे फिजिक्स के जो भी कंसेप्ट है उसी का यूटिलाइज करके हम कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो हमारा काम आसान करे, कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं जो हमारा काम आसान करे। सेम तरीके से परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए साइंटिस्ट ने जो है कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिसमें एकदम बेसिक क्या होता है कि हमारा मिरर होता है, दर्पण को हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। तो अब अगर मिरर मिरर का एप्लीकेशन हम कैसे यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अगर इसको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा ना कितने कितने टाइप के मिरर बनाए गए। तो इसलिए हमें पहले जो है फोर्थ वाले टॉपिक में हमने क्या कवर किया, हमने देखा कि मिरर क्या होता है और उसके प्रकार क्या होते हैं। मीन्स दर्पण और उसके प्रकार, मीन्स हमने क्या देखा था, मिरर एंड इट्स टाइप्स। तो मिरर हमने क्या देखा था, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करे, और अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखी है, तो उसका कोई एक क्लियर इमेज फॉर्म करे, मीन्स प्रतिबिंब, क्लियर प्रतिबिंब बनाए। तो ये हमने क्या देखा था, ये हमारा दर्पण होता था। और इसके टाइप्स हमने देखे थे कि ये हमारा दो टाइप्स का होता था, एक प्लेन मिरर होता था और फिर उसके बाद प्लेन मिरर के बाद हमारा क्या होता था, दूसरा हमारा स्फेरिकल मिरर होता था। स्फेरिकल मिरर में हमने दो टाइप देखे थे, एक कॉन्वेक्स मिरर देखा था, एक कॉनकेव कॉनकेव मिरर मीन्स समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण में दो टाइप थे, एक हमारा उत्तल दर्पण था, एक अवतल दर्पण। तो अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम समतल दर्पण से जो है हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और समतल दर्पण से हमारा इमेज कैसे बनता है। हम डेली लाइफ में अपने समतल दर्पण प्लेन मिरर को यूज करते हैं। आप कहीं भी घर से बाहर निकलते हो, रेडियो के जाते हो, तो आप ऐसे सामने रख के ऐसे प्लेन मिरर से अपना फेस देखते हो। तो हम जो घरों में यूज करते हो क्या होता है, वो हमारा प्लेन मिरर ही होता है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्लेन मिरर से जो हम अपने फेस को देखते हैं किस तरीके से प्रतिबिंब बनाता है। जब हम मिरर को इस तरीके से आगे पीछे करते हैं तो कुछ पॉइंट तक दिखता है, उसके बाद मिरर को और दूर ले जाते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते, या मिरर को आगे पीछे करते हैं। मिरर को जितनी ज्यादा दूर ले जाते हैं हम अपने बॉडी का जो है उतना ज्यादा पार्ट उस मिरर में देख पाते हैं। तो रीजन क्या है, इन सब के पीछे रीजन क्या है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। उत्तल दर्पण क्या होता है कि, और ये हमारा क्या था, अवतल दर्पण, ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। बेसिकली हमने यहाँ पे दो ये भी दिखाए थे। ये हमारा क्या होता है कि उत्तल दर्पण मीन्स होता है, गोली दर्पण हमारा कुछ इस तरीके से होता है। उत्तल दर्पण मीन्स हमारा जो पॉलिश किया जाएगा और जो पेंट किया जाएगा। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट क्लास की वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो पॉलिश किया जाता है ये इसके दबे हुए तल पे किया जाता है, और उभरे हुए तल से जो है प्रकाश का जो है परावर्तन होता है इस तरीके से। तो ये हमारे क्या होता है, उत्तल दर्पण। तो आप ये देखेंगे, ये इसका जो तल है हमारा, ये जो फ्रंट में तल दिख रहा है, प्लेन दिख रहा है, वो क्या है, बेंडिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, या इसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। और यहाँ पे जो बेंड हुआ है वो दबा हुआ तल, दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पे जो तल उभरा हुआ था उससे प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, मीन्स बेंडिंग टुवर्ड्स आउटवर्ड जो था वहां से जो है प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। तो उसको हम क्या बोल दिए थे, कॉन्वेक्स मिरर। और इसमें क्या होता है, जो प्रकाश का परावर्तन, पॉलिश जो है इसके उभरे हुए तल पे की जाती है, प्रकाश का परावर्तन जो इस तरीके से दबा हुआ तल होता है वहां से होता है। मीन्स जो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है उस प्लेन से होती है जो बेंडिंग इनवर्ड होता है, बेंडिंग टुवर्ड्स इनवर्ड होता है, वहां से हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर बोलते हैं। तो अब इसके बाद अगर हमें क्या हमें अब हमें क्या करना है कि समतल दर्पण से परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर अगर पढ़ना है, तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में पता होना चाहिए। अब ऑब्जेक्ट एंड इमेज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम, सॉरी, हिंदी में हम ऑब्जेक्ट को वस्तु बोलते हैं, और इमेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। आप सभी ने जो है, चाहे क्लास 7th के बच्चे हैं या किसी भी क्लास के बच्चे हैं, लाइट चैप्टर आपके कभी ना कभी क्लास में आया ही होगा। क्लास 8th में भी आता है थोड़ा बहुत, 7th में भी शायद आता है, 9th में नहीं है लेकिन 10th में काफी काफी डिटेल में है। तो ये बहुत बेसिक चीज है ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। तो वस्तु और प्रतिबिंब हमारा क्या होता है, वस्तु और प्रतिबिंब क्या होता है, हम सबसे पहले इसको देखते हैं। तो अभी तक आपको जो भी चीजें दिखाई देती होगी आप उसको ऑब्जेक्ट बोलते थे, या वस्तु बोलते थे। लेकिन लाइट में जो है सिर्फ और सिर्फ जो हम देख पाते हैं इस चीज को हम वस्तु बोलेंगे या नहीं, ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया है। ऑब्जेक्ट को
डिफाइन ऑब्जेक्ट और इमेज को डिफाइन किया गया है बेसिकली रे ऑफ लाइट के थ्रू। अब रे ऑफ लाइट के थ्रू कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे बताया गया है, हम ये देखेंगे। तो इसमें भी हमारा दो टाइप का होता है, रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मीन्स हमारा वास्तविक, वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक वस्तु, और वर्चुअल मीन्स आभासी वस्तु। अब आपको लग रहा होगा कि आभासी मतलब जिसको हम जो है टच नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, वही आभासी होता है, मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसी वस्तु भी पॉसिबल है क्या जिसको हम देख नहीं सकते? तो अगर हम जो है ऑप्टिक्स की बात करें, अगर लाइट की बात करें, तो लाइट के केस में ऐसी वस्तु पॉसिबल है जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम दो तरीके से के वस्तुओं को पढ़ेंगे, एक रियल एंड एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब हमारा क्या बोलता है, लाइट के लैंग्वेज में अगर हम बोले तो वस्तु हमारा कैसे डिफाइन किया जाता है? कोई भी दो रे, अगर हमारा टू रे मतलब कोई भी दो प्रकाश की किरण, टू रेज, एक तरीके से ये एक ऐसा पॉइंट होता है वस्तु का, रियल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट होता है, बेसिकली एक हमारा क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से दो प्रकाश की किरणें आती है या आती हुई प्रतीत होती है, या comes come from a point or appear to come from a point। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है, हम इस वस्तु को, रियल या वर्चुअल ऑब्जेक्ट को हम एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जहां से लाइट की टू रेज आ रही हो या आती हुई प्रतीत होती है। अब ये आपको मैं यहाँ पे जो है एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। हम इसको रियल एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट को प्लेन मिरर से ही देखेंगे। तो हमने क्या देखा था, प्लेन मिरर हमारा इस तरीके से एकदम फ्लैट होता है। ओके, तो ये क्या होता है, इस तरीके से एकदम फ्लैट होता है। और अगर हम एक रेज, हम यहाँ से माने कि एक रेज हमारी क्या कैसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो अब ये अगर प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, मीन्स अभिलंबवत आपतित हो रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी तरीके से रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा। अगर ये लंबवत आ रही है तो अभिलंब के साथ 0 डिग्री का कोण बना रही है आने वाली किरण, तो जाने वाली किरण भी अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसलिए अगर जो प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे या प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो नॉर्मली ही रिटर्न चली जाती है। अब एक प्रकाश की किरण हमने ये ले लिया, अब कोई दूसरी प्रकाश की किरण हम यहाँ पे इस तरीके से आती हुई कंसीडर करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमारी प्रकाश की किरण इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। तो अब हमने देखा कि अगर प्रकाश की किरण कोई यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, अब यहाँ पे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम रे ऑफ लाइट का फंडा क्यों यूज करते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाने के लिए हम रे ऑफ लाइट का इमेजिनरी कंसेप्ट लाए हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है कि कोई प्रकाश की एक किरण के फॉर्म में चलता हो, किसी रे के फॉर्म में चलता हो। ये इस तरीके से बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में, इस तरीके से बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में जो है लाइट ऐसे जाती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक रे कहीं से जाती हो। आप देखते हो जब आप बल्ब को ऑन करते हो तो ऐसा थोड़ी है कि वहां से आपको एक कोई किरण निकलती हुई दिखाई देती है। आप टार्च जलाते हो तो ऐसा थोड़ी है कि वहां से कोई एक किरण जाती हुई दिखाई देती है। सूरज से ऐसा थोड़ी है कि कोई एक किरण आती हुई दिखाई दे रही। पूरा प्रकाश फैला हुआ दिखाई देता है, बीम ऑफ लाइट के रूप में चलता है। तो हम ये सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सके, इसलिए हम रे ऑफ लाइट का कंसेप्ट यूज करते हैं। अब अगर देखें तो हमारी जो है, जो प्रकाश की किरण है हमारी कहाँ से आ रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है। तो ये हमारा क्या कंसीडर किया जाएगा, ये ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाएगा। क्योंकि अगर हम इधर कहीं से देखें, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, अगर हमारी आंख यहाँ पे है, तो हम क्या देखेंगे, प्रकाश की दो किरण हमारी इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत हो रही है, सॉरी प्रतीत नहीं हो रही, रियल में आ रही है, क्योंकि ये एक्चुअल रे ऑफ लाइट है। अभी आपको समझ में आएगा किस पॉइंट में हम बोलेंगे आती हुई प्रतीत हो रही है। ये हमारा क्या है, एक्चुअल रे ऑफ लाइट है। तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर प्रकाश की किरण
किसी एक पॉइंट, दो प्रकाश की किरण किसी एक पॉइंट में सच में आती हुई प्रतीत हो सच में आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। हमें यहाँ पे ध्यान देना उस पॉइंट को। अगर यहाँ पे कोई इस तरीके से कोई वस्तु भी रखी होती, अगर जिसके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती, तो भी इसको हम वस्तु बोलते। फिर भी यहाँ से हमारी जो है दो प्रकाश की किरण आती, तो इसी को हम जो है रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं या वास्तविक वस्तु बोलते हैं। अब आभासी वस्तु में क्या होगा कि जहां से प्रकाश की किरण एक्चुअल में नहीं आ रही होगी बट आती हुई प्रतीत होगी हमें ऐसा। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे जो है इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे अब हम फिर से दो रे लेंगे। दो रे अब हम यहाँ पे किस तरीके से लेंगे, एक तो इसी तरीके से जो है, जो हमारा नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद नॉर्मली आ जाएगा। एक प्रकाश की रेज हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेंगे, जो कि हमारा, अब ये लाइट की हम रे हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारा लाइट किस फॉर्म में आ रहा है, बीम ऑफ लाइट के फॉर्म में आ रहा है। तो हम कोई भी दे, यहाँ पे लाखों करोड़ों रे ऑफ लाइट होंगी, उनमें से आप कोई भी दो रे ऑफ लाइट यूज कर सकते हो, कोई भी दो प्रकाश की किरण ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लाइट पूरे बीम के फॉर्म में चलता है, और बीम में जो है हजारों लाखों करोड़ों प्रकाश की किरण हो सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहाँ सब लाइट आएगी, जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, तो अब यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरीके से हमारी प्रकाश की किरण यहाँ पे इस तरीके से निकल जाएगी। तो अब यहाँ पे जब निकल रही है तो ये पॉइंट कट कर रहा है। अगर ये पॉइंट कट कर रहा है तो ऐसा आपको नहीं बोलना है कि ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी लाइट इधर जा रही है तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट भी होके आ रही है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ये जो दो कट कर रही है, ये वाली हमारी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण है, और यहाँ से जो टकरा के रिटर्न आ रही है वो भी परावर्तित किरण है। तो ये दो परावर्तित किरण एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रही है, तो हम इसको वस्तु नहीं बोलेंगे। हमने देखा है कि हमारा जो है टू, यहाँ पे इसको हम करेक्ट करेंगे, टू रे कौन सी होगी, वो इंसिडेंट रे होगी। सिर्फ और सिर्फ आपतित किरण से ही हमारा जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसा नहीं है कि हमारा जो परावर्तित किरण से हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपतित किरण, जिस पॉइंट से दो आपतित किरण जहां से आती हुई आएगी या आती हुई प्रतीत होगी, वही पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स टू इंसिडेंट रे जिस पॉइंट से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो अभी ये क्या हो रहा है कि ये परावर्तित किरण यहाँ से जा रही है, यहाँ पे भले एक आपतित किरण आ रही है, रिटर्न होके अपने ही पाथ को फिर से फॉलो कर रही है, लेकिन ये जो लाइट है, ये जो रे है हमारी, ये कौन सी है, परावर्तित किरण है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते इस पॉइंट को। तो अब हमें अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे अगर हम इस लाइट को अगर अगर हम मिरर के पीछे इस तरीके से बढ़ाए, वैसे तो हम मिरर के पीछे लाइट जा नहीं रही है, लेकिन हम इमेजिनरी रूप से, मीन्स वर्चुअली हम क्या कर सकते हैं, लाइट को इस पाथ को इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है, तो दर्पण के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये दोनों लाइट कभी भी कट नहीं करेंगी। अगर हम इसको पीछे भी बढ़ाते जाएंगे तो ये इस तरीके से बढ़ती चली जाएंगी, ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी दर्पण के सामने। लेकिन अगर हम दर्पण के पीछे इनको इमेजिनरी रूप से बढ़ाएं, अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं, तो ये यहाँ पे आके कहीं पे कट कर रही है। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें ऐसा क्या लगेगा, अगर हम यहाँ कहीं से देख रहे हैं, कहीं से भी अगर हम देख रहे हैं, तो हमें क्या लगेगा, अगर ऑब्जर्वर हमारा कहीं पे भी है तो उसको ऐसा लगेगा कि जो लाइट आ रही है वो इस पॉइंट से आ रही है। ये एक्चुअल में ये यहाँ से लाइट आ रही है, उसको ये जो इंसिडेंट रे जो है यहाँ से जो है इस तरीके से जाती हुई प्रतीत होगी। मीन्स हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, जो इंसिडेंट रे है, ये दर्पण से टकरा के भले रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन हमें ऐसा लगेगा ये इस तरीके से जाती हुई प्रतीत हो रही है। मीन्स यहाँ पे इस तरीके से जाती हुई प्रतीत हो रही है। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों हमारी क्या है, इमेजिनरी रे है, ये दोनों हमारे इमेजिनरी इंसिडेंट रे है। मीन्स काल्पनिक आपतित किरण हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों रेखाएं हमारी एक्चुअल में कट नहीं कर रही, ये दोनों इंसिडेंट रे रियल में कट नहीं कर रही है, इमेजिनरी रूप से कट कर रही है। अगर ये दोनों इमेजिनरी रूप से कट कर रही है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे इसी को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये आई थिंक अब आपको जो है
रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर एक्चुअल में इंसिडेंट रे किसी एक पॉइंट से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, दो इंसिडेंट रे, तो आ रही है तो हम रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। लेकिन अगर आती हुई प्रतीत हो रही, जैसे हमें ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पे दोनों इंसिडेंट रे यहाँ पे कट कर रही हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये तो ऑब्जेक्ट का हमारा हो गया। अब इसी तरीके से प्रतिबिंब को भी हम डिफाइन करते हैं। प्रतिबिंब भी हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब। ये हमने जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट या रियल ऑब्जेक्ट या इमेज के बारे में जो बता रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल तो प्लेन मिरर का ले रहे हैं, लेकिन ये हमारा जो है, चाहे स्फेरिकल मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे लेंस भी हम आगे पढ़ेंगे, सबके लिए हमारा वैलिड रहेगा। तो अभी ये अगर हम प्रतिबिंब की बात करें, तो अभी हमने देखा इमेज कैसे बन रहा था, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट हमारा कैसे बन रहा था, इंसिडेंट रे से। तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे टू रिफ्लेक्टेड रे, दो परावर्तित किरण, हमने वहां पे इंसिडेंट रे लिया था, टू रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है या रिफ्रेक्टेड भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन का फिनोमिना मीन्स अपवर्तन का फिनोमिना अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो वहां भी हमारा यही सेम केस फॉलो होगा, टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड रे हो सकती है। और कहाँ पे ये क्या होगा कि टू रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रे जिस पॉइंट पे कट करेगी, कटिंग कट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पे कट करेगी, या और अपीयर टू कट, या काटती हुई प्रतीत होगी। तो मीन्स टू रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रे अगर जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी, वही हमारा क्या होगा, वही पॉइंट हमारा इमेज होगा या प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम यहाँ से फिर से अगर हम मिरर का अगर हम इसी यहीं पे हम बना लेते हैं, अब यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब में रियल में कट करेंगी और आभासी प्रतिबिंब में काटती हुई प्रतीत होंगी। सेम तरीके से यहाँ भी रहेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे एक अगर प्लेन मिरर इस तरीके से ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल के लिए हम प्लेन मिरर ही ले रहे हैं, लेकिन हमारा प्लेन और वर्चुअल दोनों मिरर के लिए ये पॉसिबल है। तो अगर अब इसके सामने हमारा क्या है, इस तरीके से हमारा ये हमने क्या देखा कि कोई लाइट अगर हमारी यहाँ पे आ रही है, ओके, ये लाइट यहाँ पे आ रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी तरीके से निकल जा रही है। कोई एक दूसरी रे ऑफ लाइट हमारी इस तरीके से यहाँ पे आपतित हो रही है, इंसिडेंट रे आपतित हो रही है, और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये दोनों एंगल बराबर रहेंगे, इस तरीके से निकल जा रही है। तो ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया था। तो अब देखें तो हमारा यहाँ पे एक रिफ्लेक्टेड रे, ये जो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है यहीं से रिटर्न आ रही है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है। अगर हम इन दोनों को कितना भी आगे सामने जो है मिरर के सामने कितना भी आगे बढ़ाते जाएंगे, ये किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगी। अगर ये यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेंगे तो हमारा जो इमेज होगा वो हमारा प्रति दर्पण मिरर के सामने नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि प्रतिबिंब हमारा वही पॉइंट होगा जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगी या अपीयर टू कट या कट करते हुए प्रतीत होंगी। तो एक तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, यहाँ से इंसिडेंट होने के बाद रिटर्न अपने पाथ पे फिर से आ गया। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हमारा दूसरी हमारी इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे हमारी इंसिडेंट हुई, उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद हमारा इस तरीके से निकल रही है। अगर हम इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाएंगे, कितना भी हम आगे बढ़ाएंगे ये हमारा मिरर के सामने नहीं कट करेंगी। अगर ये मिरर के सामने नहीं कट करती है तो हमारा दूसरा काम क्या होता है, हम उनको मिरर के पीछे एक्सटेंड करते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको मिरर के पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करें और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम यहाँ पे मिरर के पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करें, तो हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये दोनों प्रकाश की किरण हमारी कट करती हुई प्रतीत होंगी। अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखेंगे
तो ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या लगेगा, ये वाली रे कहाँ से आ रही है। अगर हम यहाँ कहीं से देखेंगे तो ये वाली रे हमें लगेगा इस पॉइंट से आ रही है, और ये वाली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाली रे हमें लगेगा इस पॉइंट से आ रही है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमें इस पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, अपीयर टू कम फ्रॉम हियर। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम जो है आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण नहीं आ रही है। प्रकाश की किरण या रे ऑफ लाइट यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है। अगर यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। तो ये तो हमारा हो गया आभासी प्रतिबिंब के लिए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये तो हो गया आभासी प्रतिबिंब। अब अगर हमें देखना है तो हमारा आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब हम इसके लिए भी यहाँ पे दो रे कंसीडर करेंगे। एक चीज आप लोग ये ध्यान रखना, प्लेन मिरर के केस में, स्पेशली प्लेन मिरर के केस में हमेशा वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। अभी हम इसको आगे आगे भी देखेंगे। और आभासी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कैसे, अब ये देखते हैं। अगर हम कंसीडर करें एक रे ऑफ लाइट ये आ रही है, अभी तो आपके माइंड में ऐसा डाउट नहीं आएगा कि हम कोई भी रे कहीं से भी ले रहे हैं। या अगर ये प्लेन मिरर है तो इससे पूरी बीम ऑफ लाइट आके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हम कोई भी रे कहीं से भी ले सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे एक रे इस तरीके से नॉर्मली लिया, दूसरी रे हमने यहाँ पे लिया। अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, और ये इस तरीके से परावर्तन के पश्चात हमारी जो है, या रिफ्लेक्शन के बाद हमारी इस तरीके से हमारी रिटर्न होगी। तो अब यहाँ पे हमने ये देखा था, इसको आगे बढ़ाने पे ये वाला क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। और ये कैसा ऑब्जेक्ट था हमारा, यहाँ पे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि दो इंसिडेंट रे रियल में कट नहीं कर रही थी, इस पॉइंट पे कट करती हुई प्रतीत हो रही थी। एक ये इंसिडेंट रे और एक ये इंसिडेंट रे, दोनों मिरर के सामने नहीं कट कर रही थी, इनको मिरर के पीछे एक्सटेंड कर रहे थे, तो वहां पे कट कर रही थी। तो ये हमारा क्या था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इन दोनों की रिफ्लेक्टेड रे क्या रियल में कट कर रही है, अगर हम ऐसा देखना चाहें तो एक तो ये इंसिडेंट है, इस इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड रे हमारी कहाँ पे है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आ रही है। अगर हम देखें इस वाली इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड रे हमारी कैसी आ रही है, यहाँ पे आ रही है। और ये जो इंसिडेंट रे यहाँ पे मिरर पे नॉर्मली पड़ी है, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद अपने ही पाथ को फॉलो कर रही है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हमारी जो है मिरर के सामने एक दूसरे को कट कर रही है, और इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये दो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट कर रही है, कट करते हुए प्रतीत हो रही है, तो वह पॉइंट हमारा कैसा होगा, वही पॉइंट हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा, या हम इसको क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब मीन्स हमारा क्या है, रियल इमेज। ओके, तो ये दोनों यहाँ पे रियल में कट कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब आपको रियल और वर्चुअल का फंडा समझ में आया होगा। वर्चुअल तभी होगा जब हमारी जो है रियल में कट नहीं कर रही होगी, कट करती हुई प्रतीत होगी। रियल में हमारा तब फॉलो होगा जब रियल में कट कर रही होगी। वस्तु के लिए वस्तु हमेशा कब बनता है, जब इंसिडेंट रे, वस्तु हमेशा इंसिडेंट रे या आपतित किरण से बनेगा। इमेज हमेशा कैसे बनेगा, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रे से, या किसी भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रेक्टेड रे से हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मीन्स परावर्तित या अपवर्तित किरण से हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और आपतित किरण या इंसिडेंट रे से हमेशा क्या बनेगा, वस्तु बनेगा। तो ये हमारा था ऑब्जेक्ट एंड इमेज का हमारा कंसेप्ट है, क्योंकि हम इसको हर जगह यूज करते रहेंगे। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखेंगे, चाहे वो किसी भी टाइप का मिरर होगा, चाहे स्फेरिकल मिरर होगा, चाहे प्लेन मिरर होगा, तो हम ऑब्जेक्ट और इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख के डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे इमेज को बनाते रहेंगे। तो हमें यहाँ पे नेचर समझना पड़ेगा कि हमारा वास्तविक और आभासी वस्तु किसे कहते हैं, या वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। हमने प्लेन मिरर का एग्जांपल लेके बताया। ये आप खुद से भी किसी भी मिरर के लिए आप जो है इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, हमारा इमेज का फॉर्मेशन हमारा प्लेन मिरर से कैसे होता है, हमें ये देखना है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी जो है कोई भी अगर हम यहाँ पे इस तरीके से प्लेन मिरर कंसीडर कर लेते हैं, तो प्लेन मिरर हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या होती है, सरफेस हमारी फ्लैट होती है, और और ये कोई ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है। पहले बेसिकली कोई पतला सा ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होगा। उसको हम क्या करें, एक पार्ट पे ऐसे पेंट से पॉलिश कर दे कि लाइट जो है उसको पार ना कर पाए। आप जो
मिरर देखते हो, अगर उसका जो कवर होता है, कवर हटा के देखो तो पीछे जो है रेड रेड कलर की एक पॉलिश होती है। अगर आप उस पॉलिश को हटा दो अपने यहाँ से किसी भी तरीके से, अगर हटा दो, तो जो पहले आप उसी मिरर में जो पहले आप जो है अपना प्रतिबिंब देख रहे थे, इमेज देख रहे थे, अब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइट टकरा के रिटर्न आ ही नहीं रही, लाइट सीधा निकल जा रही है। अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत अगर रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी तो आप अपना क्लियर इमेज नहीं देख पाएंगे, धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देगा। तो अब ये हमारा इमेज जो है फॉर्मेशन प्लेन मिरर से कैसे होता है, हमने देखा इमेज इमेज कैसे बनता है। हमें दो रिफ्लेक्टेड या दो रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत होती है। तो हम किसी भी मिरर से जब भी हम इमेज बनाएंगे, हमेशा हम दो रे को कंसीडर करेंगे, दो रे को लेंगे। और ये कहाँ से लेंगे, हम क्या करेंगे, इमेज जो बनाएंगे किसी न किसी ऑब्जेक्ट को आप बनाएंगे। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है, अगर ये हम जो है ऑब्जेक्ट हमारा कहीं भी हो सकता है, जैसे कि हमने कंसीडर कर लेते हैं, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रख दिया है। अगर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हमने यहाँ पे रख दिया है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या होगा कि प्रकाश इस तरीके से प्रकाश, अगर हमें इसका इमेज देखना है कि दर्पण में इसका इमेज क्या बने, कहाँ पे बनेगा, तो हमें दो रे ऑफ लाइट लेनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से नॉर्मली हम इस मिरर पे इंसिडेंट कराएंगे, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद इसी तरीके से आ जाएगी। अब दूसरी आप चाहे तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे इंसिडेंट करा सकते हो, चाहे आप यहाँ पे इंसिडेंट करा सकते हो, चाहे आप यहाँ पे इंसिडेंट करा सकते हो। आप कहीं पे भी दो, कहीं मैंने यहाँ पे नॉर्मली ले लिया, लेकिन आप जरूरी ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मली ही रे ऑफ लाइट लो, आप किसी भी डायरेक्शन में दो रे ऑफ लाइट लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उनका रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेंगी या कट करते हुए प्रतीत होंगी, वही पॉइंट हमारा क्या होगा, इमेज होगा। तो हमने दूसरी रे हमने यहाँ पे कहाँ से लिया, दूसरी रे हमने इस तरीके से लिया। ओके, अब हमने यहाँ पे अगर नॉर्मल हमने खींचा, अविलंब खींचा, तो यहाँ पे ये रे ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती हुई इस तरीके से इंसिडेंट होके चली जाएंगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे हमारी इधर आ रही है और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे हमारी किधर आ रही है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे इधर आ रही है। तो अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते चले जाएंगे और इसको भी आगे अगर एक्सटेंड करेंगे, तो ये दोनों रे हमारी एक दूसरे को मिरर के सामने कहीं कट नहीं करेंगी। अगर मिरर के सामने कहीं नहीं कट करेंगी, तो हम क्या करेंगे, इनको मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम इनको मिरर के पीछे इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे, और यहाँ पे इस रे को भी, ये इस रिफ्लेक्टेड रे को भी हम इस तरीके से मिरर के पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें जो है इमेज बन रहा है। तो हमारा ऑब्जेक्ट मीन्स हमारी वस्तु यहाँ पे रखी हुई है और इसका इमेज हमारा यहाँ पे बन रहा है, और ये इमेज किस तरीके से बन रहा है। अब आप खुद बता सकते हैं कि ये इमेज का नेचर क्या है। ये इमेज हमारा वर्चुअल इमेज होगा या आभासी प्रतिबिंब होगा, वर्चुअल इमेज होगा या कैसा होगा, ये हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। और यहाँ से सच में प्रकाश की दोनों किरण आ रही है, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने देखा यहाँ पे एक रियल ऑब्जेक्ट का हमारा क्या होता है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। आपको थोड़ा सा फील नहीं आ रहा होगा कि हमारा वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। अभी आप जैसे आगे आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। वर्चुअल इमेज को हम कभी भी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते, हम कभी भी स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स हम इनको जो है, रियल इमेज को हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे हम ले सकते हैं। हमने जो रियल इमेज वाला फंडा देखा था, जहाँ पे रियल इमेज बन रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर आप वहाँ पे कोई भी एक पर्दा ले जाके रख दे, स्क्रीन में कोई भी एक इस तरीके से पर्दा ले जाके रख दे, तो उस पर्दे पर प्रतिबिंब बनेगा। आप जब भी मूवी थिएटर में कभी गए होंगे, अगर मूवी थिएटर में जाके देखते हैं, तो वहाँ पे भी क्या किया जाता है कि जो स्क्रीन होती है वहाँ पे जो है बेसिकली इमेज ही बनाया जाता है। ये भी हमारा एक लाइट के जो है रिफ्लेक्शन फिनोमिना को या रिफ्लेक्शन फिनोमिना को ही यूज किया जा रहा है, इमेज के वाले कंसेप्ट को ही यूज किया जा रहा है। जहाँ से हम रे ऑफ लाइट भेजते हैं, वो जाके एक स्क्रीन पे जो है उसका इमेज बनाते हैं। जो भी थिएटर होता है, जब भी आप गए होंगे, तो वहाँ पे जो भी इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है, इसलिए हम उसको स्क्रीन पे ले रहे हैं। लेकिन वर्चुअल अगर इमेज होता है तो हम उसको कभी भी स्क्रीन पे नहीं देख सकते। उसको हम यहाँ पे मिरर के सामने अगर हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का हम जो है इमेज यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे ये भी
इमेज का बनना या ना बनना ये डिपेंड करता है मिरर और जहाँ से ऑब्जेक्ट की रे निकल रही है, लेकिन हम उसको देख पाए या न देख पाए ये हमारे पोजीशन पे डिपेंड करता है। मिरर के सामने कोई भी एक वस्तु, अगर ये आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, मिरर के सामने कोई एक वस्तु रख दे, मिरर है, मिरर के सामने कोई एक वस्तु रखी है, तो अब आप जो है मिरर से जैसे 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 दूर होते जाए, दूर होने का मतलब सामने नहीं, आप इस तरीके से साइड खिसकते चले जाइए, तो जैसे जैसे आप इस तरीके से नीचे की तरफ आते जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उस ऑब्जेक्ट का आप जो है मिरर में इमेज नहीं देख पाएंगे। आप इमेज मिरर तो देख रहे हैं लेकिन इमेज नहीं देख पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का हमारा जो है इमेज नहीं बन रहा है, ऐसा मतलब नहीं है। अगर मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन आप उसको देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं ये आपकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा। मिरर के सामने आपकी पोजीशन का है, आपकी स्थिति कहाँ है मिरर के सामने। ये तो अभी इसको हम फील्ड ऑफ व्यू में डिटेल में देखेंगे कि किस किस पोजीशन पे अगर आप लाई करेंगे रहेंगे तो आप किसी ऑब्जेक्ट का इमेज देख पाएंगे। अभी हमने देखा इस रियल ऑब्जेक्ट का एक हमारा वर्चुअल इमेज बना। अगर ये यहाँ से डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, अगर डी दूरी पर रखा हुआ है इस मिरर के सामने, तो ये मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है ये भी हमारा सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ये भी हमारा सेम डिस्टेंस पे बनेगा। अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो हम यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो। वैसे प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, 10th तक नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है 90 डिग्री, दो कोई भी दो ट्रायंगल लेके हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये वाली डिस्टेंस डी है, और इसके बाद जो है ये वाली डिस्टेंस कॉमन होगी, तो अगर डी और इसको डी डबल डैश कंसीडर करें तो ये 90 डिग्री है। और यहाँ से अगर ये एंगल, अगर हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाए, ये एंगल बराबर है तो ये भी एंगल बराबर हो जाएगा, दोनों हमारे क्या है शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं। और यहाँ से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होगा, तो ये यहाँ से ये और ये दोनों एंगल बराबर होगा। और अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो यहाँ से जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ये 90 डिग्री है, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण हमारे क्या होते हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल हमारे 180 डिग्री होते हैं। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमारे क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ट्रायंगल हो जाएगा या समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ये 10th क्लास में जनरली आता है। तो वहां से अगर आप इसको जो है समरूप त्रिभुज होने के बाद हम क्या करते हैं, दो संगत भुजाओं का अनुपात लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों भुजाओं का अनुपात लिखेंगे, तो डी डिवाइडेड बाई, अगर इसको कोई भी डिस्टेंस अगर हम एल मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो डी डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू डी डैश डिवाइडेड बाई एल करेंगे तो ये कैंसिल होके डी इक्वल टू डी डैश आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं कि हम, यही है कि हमारा जो मेन कंसेप्ट है ये है कि प्लेन मिरर के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखा होगा तो उसका इमेज मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे बनेगा। मींस ये अगर डी डिस्टेंस पे अगर रखा है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन भी आपके बुक में मिल सकते हैं। आप अब प्लेन मिरर के जो भी क्वेश्चन इस टाइप के दिखेंगे आप उसको जो है खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। अब इसके बाद हमारा आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। अब हमने देखा कि यहाँ पे इमेज तो सेम डिस्टेंस पे बन रहा है, और एक चीज यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट है, ये वर्चुअल बनता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा सीधा रखा हुआ है तो हमारा इमेज भी इस तरीके से सीधा ही बनेगा। मीन्स ये इरेक्ट होता है, सीधे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं, और सेम डिस्टेंस पे बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब ये यहाँ पे जो भी इमेज यहाँ पे बन रहा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखा कैसा इमेज बन रहा है, लेकिन ये हर एक केस में प्रूफ नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ये तब के लिए सही है, आभासी एंड सीधा, ये तब के लिए सही है, यहाँ पे कंडीशन है जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट हमारा जब भी रियल होगा तभी ऐसा। जब ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल हो जाएगा तो अभी हमने जो है एग्जांपल में देखा कि हमारा प्लेन मिरर भी हमारा कैसा इमेज बनाने लगता है, रियल इमेज बनाने लगता है। और यहाँ पे सेम साइज का मीन समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ये आप नोट कर लेना, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो भी हमारा प्लेन मिरर से इमेज बनता है। और कहाँ पे बनता है, ये दर्पण के पीछे, हमने ये सब देख लिया पीछे वाली स्लाइड में। और ये इसके बाद क्या है, फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस, मीन्स हमारी जो है समान दूरी पे बनता है।
ये लिटरली इन्वर्टेड का मतलब थोड़ा सा ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे लेफ्ट राइट इन्वर्जन होगा। मीन्स आपका बायां इमेज में जो रहेगा उसका दायां होगा। अगर आप मिरर के सामने देख रहे हैं तो आपका जो दायां होगा मिरर के अंदर इमेज में आपका वो बायां होगा। तो ये लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है। इसको तो ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है और हमने यहाँ पे देखा कि हमारा प्लेन मिरर से हमारा इमेज कैसा बनता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके मैग्निफिकेशन की बात करेंगे और यही प्लेन मिरर को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखा, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो रहे हैं तो किस तरीके से आपका इमेज बनेगा और आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए कि आप अपने प्रतिबिंब को, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को जो है यहाँ पे जो है प्रतिबिंब के अंदर आप देख सकें। ये सारी क्लासेस हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ डिटेल में क्या पढ़ा है, थोड़ा सा हमने बेसिक देखा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होता है, और इसके बाद जो डिटेल में हमने पढ़ा है बेसिकली हमने रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट को देखा है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को देखा है। तो हमने इसमें यही देखा कि रियल मीन्स क्या होगा, चाहे रियल इमेज होगा चाहे रियल ऑब्जेक्ट होगा, उसमें क्या होगा कि रे क्या होगी, रियल में कट कर रही होंगी। वर्चुअल इमेज होगा या वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, उसमें रे अपीयर टू कट या अपीयर टू कम फ्रॉम या कट करती हुई प्रतीत हो रहे, कट करती हुई प्रतीत होंगी। तो ये वर्चुअल का फंडा था। रियल और वर्चुअल हमारा कब बनेगा, जब हमारी इंसिडेंट रे हम लेंगे, मीन्स हम आपतित किरण लेंगे। हमारा इमेज कब बनेगा, जब हम रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे लेंगे। परावर्तित किरण या अपवर्तित किरण लेंगे तब हमारा इमेज बनेगा। जब हम आपतित किरण लेंगे तब हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। और हमने यहाँ पे बेसिक देखा कि हमारा इमेज कैसे, हमारा किसी भी प्लेन मिरर से कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनता है। और हमने यहाँ पे कुछ उसी के बेसिस पे जो हमने देखा था इमेज कैसे बनता है, वहीं से हमने कुछ कंक्लूजन निकाले कि कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है प्लेन मिरर के सामने रखने पर। तो हमने ये देखा वर्चुअल और डायरेक्ट बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। लेकिन आभासी तभी बनेगा जब तक हमारा ऑब्जेक्ट रियल है। सेम समान आकार का बनेगा और ये हमेशा दर्पण के पीछे ही बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा, ये भी हमारा कब कंसीडर होगा, कब कब तक सही होगा, जब तक हमारा ऑब्जेक्ट रियल है। जैसे ही ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल होगा ये भी हमारा फेल हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट हमारे फेल हो जाएंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल हो जाएगा। सेम डिस्टेंस पे, चाहे हमारा ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो या रियल हो, हमारा सेम डिस्टेंस पे बनेगा और लिटरली इन्वर्टेड होगा। लिटरली इन्वर्जन क्या होता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे प्लेन मिरर से कैसा होता है।